रात का समय था और घड़ी में 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। वर्ष 2023 का अंत हो रहा था और हर कोई नए साल का स्वागत करने के लिए उत्साहित था। हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और चारों ओर खुशी का माहौल था। लेकिन एक छोटे से गांव में, जो शहर से काफी दूर स्थित था, वहां की रात कुछ और ही थी। उस गांव में हर साल नए साल की रात एक अजीब सी घटना घटती थी। गांव वाले इसे वह रात कहते थे और किसी भी कीमत पर कोई भी उस रात गांव में नहीं रुकता था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना हवेली थी जिसे अब कोई नहीं देखता था। कहानियां थी कि उस हवेली में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली से डरावनी आवाजें आती थीं, जैसे कोई खून खराबा हो रहा हो। गांव के बच्चे रात को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे और बड़े भी इससे दूर रहते थे। लेकिन किसी कारणवश इस साल कुछ अलग होने वाला था। अंशिका, जो एक बड़े शहर की रहने वाली थी, नए साल के मौके पर अपने दोस्तों के साथ गांव में छुट्टियां मनाने आई थी। उसने सुना था कि यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अद्भुत है, तो वह अपने दोस्तों के साथ गांव में कुछ दिन बिताने आई थी। अंशिका का नाम गांव में इसलिए भी ज्यादा सुना गया क्योंकि वह बहुत साहसी और जिज्ञासु थी। वह नई चीजों को जानने और अनुभव करने का बहुत शौक रखती थी, और यही कारण था कि जब उसके दोस्तों ने हवेली के बारे में बात की तो उसका मन और भी ज्यादा उछल पड़ा। क्या सच में हवेली में कोई भूत है? अंशिका ने मजाक करते हुए अपने दोस्तों से पूछा। हाँ, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, अंशिका, रिया, उसकी दोस्त ने गंभीरता से कहा। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में एक महिला का भूत है जो हर साल नए साल की रात को बाहर आती है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तुम लोग डरपोक हो, अंशिका हंसी और हवेली की तरफ मुड़ गई। मैं तो जाके देखूंगी, तुम लोग डरने वाली बात मत करना। दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन अंशिका का मन पूरी तरह से हवेली में छिपे रहस्यों को जानने के लिए तैयार था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह 1 घंटे में लौट आएगी और फिर सब मिलकर पार्टी करेंगे। अंशिका हवेली की ओर बढ़ी। हवेली गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे स्थित थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंची, हवा ठंडी और तीव्र हो गई। आकाश में हल्के बादल थे और चांद की रोशनी भी एक अजीब सी धुंध में घिरी हुई थी। हवेली के अंदर से एक सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अंशिका को लगा जैसे कुछ उसे पुकार रहा हो। हवेली के द्वार के पास आते ही उसकी नजरें कुछ अजीब सी चमकती हुई, जैसे कोई अंदर देख रहा हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और एक गहरी अंधेरी कोठरी में कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खतरनाक और डरावना था। दीवारों पर पुरानी चिपकी हुई पेंटिंग्स, टूटी फूटी खिड़कियां और इधर उधर बिखरे हुए लकड़ी के सामान। एक सन्नाटा था जो अंशिका को अंदर तक सिहरन दे रहा था। क्या तुम यहाँ हो? अंशिका ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं मिला, बस हवेली के अंदर से एक डरावनी गूंज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशिका ने घबराते हुए कहा, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ, ये सब सच है या नहीं। तभी अचानक एक सर्द हवा चली और एक महिला का रूप सामने आया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके बाल चेहरे के सामने गिर रहे थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी मर्मांतक पीड़ा थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? महिला की आवाज में गुस्सा था। तुम जैसे लोगों की वजह से मैं हमेशा यहाँ बंधी रही। अंशिका घबराए नहीं, बल्कि उसने और भी करीब से देखा। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी, फिर उसने धीरे धीरे बताया, मैं एक समय में इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम सारा था। मुझे धोखे से इस हवेली में बंद किया गया और मार दिया गया। मेरी आत्मा अब यहाँ फंसी हुई है। हर साल नए साल की रात मैं अपने साथियों को ढूंढने आती हूँ। तुम्हें भी इस रात से बचना होगा क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है। अंशिका के अंदर एक घबराहट सी महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी साहस नहीं छोड़ा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने गहरी सांस ली। तुम अब मेरी मदद करोगी या मेरी पकड़ में आओगी? अंशिका ने घबराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं तो बस सच जानना चाहती थी। महिला ने एक सन्नाटा छोड़ा और फिर अचानक वह गायब हो गई। हवेली का माहौल शांत हो गया। अंशिका डर के बावजूद बाहर की ओर दौड़ी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा और उसके अंदर एक औरत की आकृति फिर से दिखी। अंशिका ने बिना पलटते हुए तेजी से बाहर कदम बढ़ाया और गांव की ओर भागी। अंशिका गांव में वापस आए और उसने अपने दोस्तों को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। गांव वाले सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह कोई औरत का भूत ही था। उस रात के बाद से अंशिका ने कभी भी हवेली का नाम नहीं लिया।
लेकिन गांव वाले जानते थे कि अगले साल नए साल की रात फिर वही भयावह घटना घटेगी, क्योंकि वह रात हमेशा ही रहस्यों और खौफ से भरी रहती है। नया साल और नया डर। नए साल की शुरुआत में सभी लोग खुशी खुशी अपने घरों में थे, लेकिन अंशिका को वह रात कभी नहीं भूल पाई। हवेली की रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं अब भी उसी तरह जारी थीं, और हर साल नए साल की रात को हवेली में कुछ न कुछ घटित जरूर होता था। साल दर साल लोग अब हवेली की तरफ देखकर डरते थे, और अंशिका को यह एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं जानना चाहिए। वह रात एक अजीब और भयावह याद बन गई, और हर नए साल के साथ उस भयावह हवेली का नाम लिया जाता रहा।